नमस्कार, फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंच गए हैं मोहना रैली में। और आप देख सकते हैं मंत्री यहां पहुंचे हैं। मंत्री विपुल गोयल यहां पहुंच चुके हैं। ये देखें, और ये देखें जेसीबी। कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि ये जो जेसीबी है इसका उपयोग ये भी हो सकता है जी। और आप देख लें पूरा माहौल एकदम पुष्पमय हो गया है, फूलों की बारिश। मंत्री विपुल गोयल रैली स्थल पर। देख सकते हैं फरीदाबाद। आप ठीक है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन ठाकुर भी पहुंचे हैं। अजय प्रताप भड़ाना वो भी यहाँ साथ मौजूद हैं। और मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। विपुल मंत्री को हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। विपुल गोयल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। विपुल गोयल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारायण सिंह सैनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारायण सिंह सैनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ जी अरे भैया, हमारे बीच में मंच पर हरियाणा सरकार के बहुत कद्दावर नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री और वहाँ श्री विपुल गोयल जी मंच पर हमारे बीच में है। इलाके की तमाम सरदारी, तमाम इलाके के सरपंच साहिबान, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के, और आप देख सकते हैं आदरणीय मंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत सम्मान सत्कार। हजारों की तादाद में लोग रैली में पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप। इस मोहना मंडी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे दो अन्य जो मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजेश नागर जी और भाई श्री गौरव गौतम जी हमारे बीच में वो भी पहुंच चुके हैं। और तमाम लोग युवा साथियों की ब्रिगेड उनको मंच पर मंच की तरफ लेकर के आ रही है। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है इस कार्यक्रम को अभिवादन आपके बीच में करके और मंत्री राजेश नागर को लोगों ने कंधे पर उठा लिया है। देख लें आप, ये देख सकते हैं आप, फूलों की बारिश हुई है और मंत्री राजेश नागर को लोगों ने कंधे पर उठा लिया है, उनके समर्थकों ने। ये देख सकते हैं आप। और फरीदाबाद बड़ा अभूतपूर्व प्रेम का क्षण है। ये देखें आप, मंत्री राजेश नागर को लोग कंधों पर उठाकर यहाँ जी ये देख सकते हैं। मंडी में कभी कभी देखने को मिलते हैं उस कार्यक्रम के मंत्री राजेश नागर, लोगों के कंधों पर सवार जन भावनाएं होती हैं, जिन जन भावनाओं के चलते आमतौर पर लोग अपने प्रिय नेता के लिए इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये देख सकते हैं आप। और तमाम जिला पार्षद, पूर्व मेंबर, तमाम लोग, पूर्व विधायक जी हमारे बीच में बैठे हैं। इस धर्मजोशी के साथ आदरणीय मंत्री जी को हमारे मंत्री राजेश नागर, ये देख जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश नागर
जिंदाबाद 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 विपुल गोयल बिल्कुल मंच पर लाकर छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 हमारे बीच में हमारी मेयर हमारी फरीदाबाद नगर निगम की प्रथम महिला आदरणीय प्रवीण बत्रा जोशी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। प्रवीण बत्रा जोशी पहुंच गई हैं फरीदाबाद। वो भी मोहना गांव तमाम इलाका जो पूरे ब्रिज का एक राजधानी है और इस इलाके का बहुत ऐतिहासिक और प्रगत गांव जिसमें तमाम लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। आप सभी का ज्यादा भीड़ हो गई है मंच पर। तो यार सारे में चढ़ाओ यार, टूट जाएगा ये। निवेदन करता हूँ हेलो हेलो हमारे तमाम अन्य युवा साथी और कार्यकर्ता कृपया मंच को खाली करें बहुत बढ़िया आप खाली करें ताकि हम व्यवस्था को चला सकें। हमारे बीच में आदरणीय मेयर साहिबा प्रवीण बत्रा जोशी जी हमारे बीच पहुंचे। स्टेज को मैं निवेदन करता हूं कृपया स्टेज को खाली करें, स्टेज टूट जाएगी। हमारा मेयर साहिबा हमारे बीच में प्रवीण बत्रा जोशी जी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रशासन के साथियों से निवेदन करता हूं कृपया हमारे अतिथि और जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके इस मंच को खाली कराएं। हमारे प्रशासन के जितने साथी यहाँ पर हैं उनसे निवेदन करता हूँ, जिनकी यहाँ ड्यूटी है उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच को खाली कराएं ताकि हम इस कार्यक्रम को चला सकें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वागत साहब और जो लोग हमने नियम स्वागत उनके अलावा जो भी साथी हैं, स्वागत अभियान चल रहा है यहाँ, ताकि हम इस स्वागत कार्यक्रम को समारोह का। चला सकें। प्रशासन के लोगों से मेरी देख सकते हैं पहले मंच को ठीक करें। मेरा निवेदन है प्रशासन के साथियों से कृपया मंच की व्यवस्था को थोड़ा सा बनवाने दो, मदद करें। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं कृपया वही मंच पर रहें और लोग मंच के माध्यम से जिनको बुलाया जाएगा वो मंच पर आए। बाकी इस कार्यक्रम की शोभा को बनाने में हमारा सहयोग करें। आपका वो मेरे भैया ठीक है। कार्यक्रम है। हमारे बीच में आदरणीय नगर निगम फरीदाबाद की मेयर, इस फरीदाबाद की प्रथम महिला के रूप में प्रवीण बत्रा जोशी जी हमारे बीच में हैं। इस गांव मोहना की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से, हमारे तमाम लोगों की तरफ से हम मेयर साहिबा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि जिन हमारे साथियों की मंच पर आवश्यकता नहीं है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो कृपया मंच को खाली करें। हमारा आपका साझा कार्यक्रम है, मंच की व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। जिन साथियों आप देख सकते हैं तमाम लोग मंच पर। मैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, ताकि हम कार्यक्रम को आगे मंत्री राजेश नागर, शहर की मेयर डॉक्टर प्रवीण जोशी, मैं निवेदन करता हूं पूर्व विधायक जिन साथियों की मंच पर आवश्यकता टेकचंद शर्मा, खाली करें ताकि हम इस व्यवस्था को बना सकें। पूर्व विधायक यहाँ से हम इस कार्यक्रम को राजेंद्र बीसला, IMT के अध्यक्ष हेमंत शर्मा यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन ठाकुर मंच पर मौजूद हैं। अमित भारद्वाज मौजूद हैं, अजय प्रताप भड़ाना मौजूद हैं, विजेंद्र नेहरा वो यहाँ मंच पर मौजूद हैं और साथ में पार्षद जसवंत सैनी मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे इस पृथ्वी विधानसभा की आवाज को लगातार सालों से हमारी विधानसभा में उठाते रहे हमारे पूर्व विधायक देख सकते हैं फरीदाबाद आप। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, वो आए और इलाके की तरफ से अपनी बात रखें। लगातार हम लोग आपको जोरदार ताली आदरणीय पूर्व विधायक जी के लिए आप बजाएं दोनों हाथ उठा करके। हरियाणा सरकार की आधी से ज्यादा सरकार यहाँ विराजमान है, लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हक के लिए आज पूरी हरियाणा सरकार आपके सामने बैठी है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, सरकार के माध्यम से किसानों की कोई भी लड़ाई होगी उसे लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाएंगे। तो आप देख लें कि संदीप टोकर और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, भारत माता की, खड़े हो जाओ आगे। भारत माता की। धन्यवाद भाई लोगों।
आदर व सम्मान के योग्य यहाँ पर उपस्थित समस्त इलाके की सरदारी, हमारे बीच में उपस्थित भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए हमारे मौजूद सरदारान, भाई यहाँ तो कन्नड़ स्वागत और यहाँ मैं दे दूं भाषण। पहले कन्नड़ स्वागत, उसके बाद दे लूंगा। मोहना मंडी एसोसिएशन की तरफ से दोनों मंत्रियों का भावपूर्ण स्वागत, क्योंकि मोहना मंडी का ये फर्ज भी बनता है कि ये स्पेशल मोहना मंडी के जो लोग हैं वो सभी अपने मंत्रियों का स्वागत दिल से कर रहे हैं। मोहना मंडी की तरफ से हमारे तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, मेयर साहिबा प्रवीण बत्रा जोशी जी, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी, तमाम हमारे अतिथियों का मोहना। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ग्राम्य अंचल का इलाका है मोहना, और यहाँ तमाम खेत हैं, खलिहान हैं, किसान हैं, और किसान बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे। अतिथि देवो भव, उनके सम्मान में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा निवेदन है इसके बाद मोहना ग्राम पंचायत की तरफ से इन अतिथियों का स्वागत। आदरणीय सरपंच ओमवीर जी, मेरा निवेदन है मोहना मार्केट कमेटी और मंडी के लोगों से स्वागत परंपरा शुरू हो गई हो, समाप्त हो गई हो, तो वो कृपया नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की क्षमता को देखते हुए देखो, अतिथि देवो भव मेरा निवेदन है भगवान के रूप में, बाकी जो साथी हैं मोहना गांव के सरपंच व्यवस्था को बनाते हुए मंच पे थोड़ा सा व्यवस्था को अच्छे से बनाए। देखो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कृपया नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय एक बार थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखो। मेरी आपसे निवेदन है, मेरी बिल्कुल बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखो। कैसे हैं आप? भाई से नमस्कार, राजेश कुर्सी, जिला मीडिया प्रभारी। जय हो। मंडी के सभी मेरे पदाधिकारी सभी मेरे ख्याल से आपका स्वागत हो गया, और आप थोड़ी व्यवस्था बनाइए। विधायक जी आ जाइए एक बार, आप इन्हें हटा रहा हूं जी। बड़े संदीप भाई, हमारे आसपास की सरदारी का जिनका स्वागत हो चुका है, उनसे निवेदन है इस मंच की व्यवस्था को देखते हुए वे थोड़ा सा जो सामने हमारा स्थान है उसको कम कर ले। साउंड वाले थोड़ा सा ना, आवाज तुम्हारी वैसी आ रही है, थोड़ी सी दबरी आवाज, इसको थोड़ा आवाज को खोलो। विधायक जी, आदर व सम्मान के योग्य यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में इसी फरीदाबाद के रहने वाली एक शख्सियत, जिन्होंने हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में नाम किया है, ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर जी, हमारे बीच में जिन्होंने आज ये आयोजन किया है, विशेष रूप से मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज संदीप टोंगर जी, भाई प्रदीप टोंगर जी पार्षद हैं अपने वार्ड नंबर 44 से। एक सेकंड हट लीजिए। हमारे बीच में हमारे भीषम पिता में है श्री राजेंद्र बीसला जी, जो फरीदाबाद का पूरा काम देखते हैं और जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी हमारी बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी सचिन ठाकुर जी, भाई जितने भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहिबान यहाँ आए हुए हैं, चाहे होडल का है, चाहे आपके हसनपुर का है, चाहे तिगांव के हैं, चाहे हमारे जितने भी मौजूद सरदारान यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई विजेंद्र नेहरा जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, भाई नॉमिनेटेड पार्षद जसवंत सैनी जी, भाई सुमेश जी,
हीरापुर से है, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं। भाई जब मंच पे ज्यादा भीड़ हो जाए ना, कई बार कोई नाम भी रह जाए तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना। मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जिस माहौल को हम देख रहे हैं, इसकी नींव इसी मंडी में 18 मई 2015 को रखी गई, जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। ये मंडी उस समय पे हमारी बल्लभगढ़ के अंदर लगती थी और हमारे मार्केट कमेटी के जितने साथी थे, उन्होंने पहली डिमांड उस समय पर मेरे को यहां का दायित्व दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारी मंडी को, मोहना मंडी को अलग कराया जाए। इसी मंच के दौरान, इसी मंडी के दौरान यहां पे ये अनाउंसमेंट हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से, उनका तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के श्री मनोहर लाल जी ने उस समय पे इस तोहफा को हमें दिया था, उसके खुशी में आज यही आयोजन, वरना तो ये बल्लभगढ़ में मंडी लगती थी, यहां पे कौन किसी को चेयरमैन बनाता था। सम्मानित साथियों, आज ये जो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली हुई है, आज 12वां साल लगा हुआ है और 12वें साल में प्रदेश के साथ साथ आप लोग महसूस भी करते होंगे कि हरियाणा के अंदर ना कोई जातिवाद है, ना क्षेत्रवाद है, ना धर्मवाद है, सबको एक धागे में पिरो करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा का विकास में लगे हुए। 14 से 19 में विधायक बना और उस समय पे आज मोहना मंडी के अंदर, यहीं पर मैं बताना चाहता हूं, मोहना गांव के अंदर, अकेले गांव के अंदर मैंने 62 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट काम कराए थे। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज दिया, चाहे ITI दी, उस समय पर भी माननीय विपुल गोयल जी हमारे मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जबरदस्ती, मैंने एक रिक्वेस्ट करके उनसे जबरदस्ती ITI भी यहां ली थी। यहाँ चाहे मोहना के अंदर बस अड्डा बनवाना हो, चाहे उप तहसील बनवानी हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हो, हमने कभी कोताही नहीं बरती। अब की बार चुनाव मैंने भी लड़ा, कई बार ये गलतियां कहीं ना कहीं मेरी रही हो या आपकी रही हो। बाकी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप इस मंच के माध्यम से, जो विकास का पत्थर 14 से 19 में रखा गया, आज तक उसको कोई तोड़ नहीं पाया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस समय पे हमने यहां गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड की थी, उस समय पे यहां बड़ी ही दयनीय हालत थी और पिछले 6 साल से हालात ये हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी, अभी आप लोग आए होंगे हीरापुर से, और हीरापुर के अंदर सैकड़ों गांवों का निकास, और हालात देख करके आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि वहां पर जिस तरीके की वहां अव्यवस्था है, पानी भरा हुआ है, उसके लिए तो आज ही आप अनाउंस करके जाएंगे और उस माहौल को भी ठीक कराएंगे। आज मैं अपील करना चाहता हूं, आप यहां पे, आप एक बहुत बड़ी चीज में हो, आप उस कमेटी के अंदर हो जहां पे सब डिवीजन और उप तहसील और तहसीलों का निर्णय होता है। आज मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं, जब हम 2014 से 19 में थे, विधानसभा के अंदर आप निकलवा करके देख लेना, हमने मोहना को उपमंडल का दर्जा देने के लिए अपील की थी। खुदा न खास्ते मैं नहीं, वो आप मेरे छोटे भाई हो, आप इस चीज को तो अब भी करवा सकते हो, मोहना को उपमंडल का दर्जा दिलाया जाए। और आपसे अपील है, उपमंडल का दर्जा, क्योंकि यहां पे जिस तरीके का माहौल है, सभी सुविधाएं हैं, चाहे यहां उप तहसील की बात हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो, चाहे ITI की बात हो या अन्य कोई बात हो, यहां पे सभी सुविधाएं। और ये एरिया के अंदर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है यहां से, क्योंकि आप उस कमेटी के आप मेंबर हैं,
आपके बगैर वह कलम नहीं चलती। आपसे अपील है कि मोहना को उप मंडल का दर्जा जरूर दिलवाया जाए। कुछ भाई क्योंकि मेरे को आते ही तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई यहां की डिमांड है। मेरे को पता है कि आपके दिल में जो टीस है वो सब चीजें हम समझते हैं। आज मेरे को बहुत से चेहरे भाई ऐसे नजर आए जो उस समय पर हमारे साथ नहीं आ पाए थे। मैं आज उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इधर उधर भटकने से ना काम चलने वाला है ना चलेगा। भाई और तो एक ही या गंगा में बहती गंगा में सभी हाथ धोने लगो। भारतीय जनता पार्टी के सिवा ना तो आज किसी अन्य पार्टी में कोई दम है, ना ही उनको पार्टी आगे सरवाइव कर पाएंगी। यार 1 मिनट रुको, 1 मिनट में अभी पहले करता हूं। कुछ साथियों ने कांग्रेस में ये कल्चर था पार्टी के अंदर पार्टी बना करके चलना। भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी में पार्टी बनाई जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ऊपर की जो कमान है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। यहां तक एक ही निशान है, एक ही पार्टी है और एक ही इस देश का नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके आदेश पर ही ये हिंदुस्तान चलेगा। कल परसों भी आपने देखा होगा जब पुतिन जी आए थे कि हिंदुस्तान के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कह करके गए वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भाई संदीप को हमने सभी भाइयों ने मिलकर के मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं भाई को मुबारकबाद भी देता हूं। इनके पिताजी भी पहले वीरेंद्र जी, स्वर्गीय वीरेंद्र जी, वो भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे थे। और ये परिवार राजनीतिक रूप से किसी से छुपा हुआ नहीं है। ताऊ कृपा के नाम से सभी जानते हैं कि मचगर के अंदर अगर मान लो परिवार के अंदर चारों तरफ से मैं देख रहा हूं इनकी एक आवाज पे जब इतने साथी इकट्ठे हो सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये मार्केट कमेटी की जो भी डिमांड होंगी उनको मजबूती के साथ चलेंगे। मैं देख रहा हूं 2-3 साथी अभी नीचे घूम रहे हैं। जैसे भाई हमारा ओमपाल टोंगर है, कहां जरा वो तो मंच की तरफ आए, पहले वो नीचे खड़े होने से काम नहीं चलने वाला। भाई सतपाल चेयरमैन है। अरे भाई जो सारा कुनबा तुम्हें पार्षदी तुम्हें दे दी, चेयरमैन ही तुम्हें दे दी, अब तुम इधर उधर घूम के क्या करते हो? तुम भी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मजबूती से आगे आओ मंच पे। नीचे छुपने से काम नहीं चलने वाला ओमपाल। अब तो सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ो, डंडा पकड़ो और इसी का नारा देते हुए आगे बढ़ो। मैं सभी साथियों से, चाहे हमने विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए 14 से 19 के बीच में हमने यहां लगाया था। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी इसी क्षेत्र में है। PHC हो, CHC हो, यहां से कई बार चीजें ऐसी होती है। हमारे रोटी बेटी का संबंध था हमारे 40-42 गांवों के अंदर, और उसके अंदर यहां पानी की बहुत मेजर समस्या थी। भाई एक सेकंड, ओमपाल जी और सतपाल जी कहां है? वो दूसरे सतपाल चेयरमैन साहब, इनको भी मंत्री जी आप इन्हें भी पटका डाल करके इन्हें भी बंधन में बांधो। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, पक्की बात है ना? ये देखो, अरे भाई इतना सम्मान, 2 मंत्री तुम्हारा स्वागत है। मेयर जो फरीदाबाद की मेयर है वो स्वागत कर लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तो इस मौके पे ज्यादा, क्योंकि मंत्री जी ने हमारे ने नहीं दीजिए है स्टूल। मैं जैसे ये 2-3 डिमांड ने भाई इन्होंने छोटी छोटी बताई हैं। मंत्री जी पर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। 2 मिनट जरा। व्यापार मंडी, अनाज मंडी मोहना की तरफ से है। अनाज मंडी में 2-3 शेडों की विशेष मरम्मत कराई जाए क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे ऊपर से है, ये जिस भी डिपार्टमेंट में आता हो इसे करवाओ। मंडी में जो खाली जगह है उसका पक्का करवाया जाए। मार्केट कमेटी कार्यालय को जर्जर हो रखा है क्योंकि 15 में बना था, वो उसको भी एक बार ठीक कराया जाए। वैसे तो ये अब संदीप अपने आप में मजबूत साथी, हमने चेयरमैन बनवाया है, सबने मिलकर के ये अपना आप डंडा दे के कर लेगा।
71 से 96 नंबर जो दुकान है, फड़ पर नया टीन सेट डलवाया जाए। दुकान नंबर 41 से 70 पीछे एक टावर लाइट लगवाई जाए। बाढ़ के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्दी से दिलवाया जाए। वो तो अब शायद इस महीने में ही आपको मिल जाएगा। छोटी सी शिकायत तो नहीं कहूंगा, छोटी सी एक मांग है ग्राम पंचायत मोहना की तरफ से। यमुना तक का जो कुशक मंदिर से लेकर के वहां तक का रास्ता है एक छोटा सा, उसको पूरा करवाया जाए, पक्का बनवाया जाए। मंडी के उत्तर साइड में मोहना की अकेरना तक का जो रास्ता है वो भी पक्का कराया जाए। छासा रोड से कॉलेज का जो रास्ता है, हमने कॉलेज जिस समय पर बनवाया था, वो देवी माँ के मंदिर के वहां आगे जाकर के उसका रास्ता पक्का करवाया जाए। और सबसे बड़ी सिद्ध बाबा मंदिर में जो डालू के खेत तक का है वो भी पक्का करवाया जाए। ये छोटी छोटी डिमांड है। अभी मंत्री जी आपसे एक अपील है। आपने एक मेरे को यहां उस समय पर ITI दिया था, और ITI आपके ही कर कमलों के द्वारा वो सैंक्शन हुआ था, आपको पता है अच्छी तरह से। क्योंकि ITI मैंने जब सिकरौना और फतेहपुर बिल्लोच में बनवा दिए थे तो 3-3 ITI एक सीजन में, एक सेशन में नहीं बनते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, विपुल जी से, और विपुल ने कहा चलो कोई बात नहीं है यार बड़े भाई, तू कहता है तो ये ITI भी मैं सैंक्शन कर देता हूं। ITI बहुत अच्छी बनी है, बाकी आज तक ढंग से ना स्टाफ है ना वहां क्लासेस लग पाई हैं। उसकी भी अपील है, क्योंकि आपका लगाया हुआ पौधा है, अगर आपके सामने अगर मुरझाएगा तो इसका मैसेज गलत जाएगा। सरकारी अस्पताल में स्टाफ की भी बात है। ये मैं आपको जितनी भी मांगे हैं, आपको गांव की तरफ से हो, व्यापार मंडल की तरफ से हो, चाहे जिस किसी भी, क्योंकि हमारे यहां आज सरकार जो बैठी हुई है, मेरे नजर में हरियाणा की 25-30% सरकार यहां बैठी हुई है। 25-30% में भी एक आदमी देखे जाते हैं कि कौन किस लेवल का आदमी काम कर सकता है। उस तरीके के जो शख्स हैं, उम्मीद है हरियाणा के अंदर बहुत कुछ माननीय विपुल गोयल जी से उम्मीद लेकर के ये फरीदाबाद जिला चलता है, हरियाणा पूरा चलता है। भाई संदीप, मैं तो इस मौके पे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप लोग जितना भी हो सके इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जी जान लगाना। और जो बस स्टैंड मैंने 2 करोड़ रुपए उस समय पर सैंक्शन कराए थे, वो भी आज तक चालू नहीं हो पाया, 10 महीने बने हुए हो गए। तो आपसे अनुरोध है, इन सभी डिमांडों को देखते हुए आप मजबूती के साथ हमारे क्षेत्र में काम कराएंगे। और जो हीरापुर वाला जो रास्ता है, वहां हीरापुर के वहां जो नरक बना हुआ है, उसे जरूर आप ठीक कराएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरे पुनः भाई संदीप जी को शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, राम राम। जोरदार तालियों से आदरणीय पंडित जी का धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने न केवल गांव बल्कि इस पूरे इलाके की तरफ से अपनी बात भी रखी, और कुछ जो मुख्य जो मांग थी वो हमारे आदरणीय अतिथियों के समक्ष रखी। अब मैं निवेदन करता हूं, कृपया मंच को थोड़ा व्यवस्थित करें। मैं जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूं उसकी आवाज आप तक, सब तक और मुख्य अतिथियों तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज के माध्यम से ही यहाँ आगे के काम, मार्केट कमेटी के जितने भी कार्य वो होने हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, उस व्यक्ति को मैं आवाज देने से पहले कृपया स्वागत कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए आप करें। इसके बाद मंत्री जी काफी देर यहाँ हैं, आप सबसे मिलकर के जाएंगे। मेरा निवेदन है, कृपया मंच को थोड़ा व्यवस्थित करें। मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मां यमुना के किनारे, मां यमुना के रांचल में बसी हुई शहीद वीरेंद्र सिंह की भूमि गांव मोहना की पावन धरा पर परम आदरणीय मंचासीन हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री, हरियाणा सरकार के चहेते मंत्री, फरीदाबाद को विश्व की मानचित्र पर 1 नंबर पर पहुंचाने वाले
गरीबों के सच्चे मसीहा, लोगों का दुख दर्द दूर करने वाले ऐसे मेरे परम आदरणीय बड़े भाई विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री, सरल स्वभाव के धनी, नेक और शराफत की पहचान, लोगों के दुख दर्द को दूर करने वाले, 24 घंटे लोगों के बीच में हजूर रहने वाले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने दुनिया में बहुत व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई राजेश नागर जैसे शरीफ व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखे हैं, जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। बड़े भाई राजेश नागर का मैं आज इस गांव मोहना की पावन धरा पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। खून के रिश्ते से मेरे ताऊ, जिनके साथ हमारी 3 पीढ़ियां खप गई हो, बाबूजी सुंदर सिंह के जमाने से आज तक, मेरे दादा ताऊ कृपाराम सरपंच के जमाने से, जिनके साथ हमारी 3 पीढ़ियां खप गई हो, ऐसे मेरे ताऊ आदरणीय मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी तुल्य बाबूजी राजेंद्र सिंह बीसला जी, इस पृथला विधानसभा की 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा 10 और दिशा बदलने वाले आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी, हमारी फरीदाबाद की मेयर, नारी शक्ति, फरीदाबाद की प्रथम नागरिक बड़ी बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, और मेरे साथी, मेरे भाई, युवा मोर्चा के मेरे भाई सचिन ठाकुर जी, तमाम मंच पर मौजूद, गांव बचगरी नहीं, पूरे इलाके से मैं आपको बताना चाहता हूं मंत्री जी, चाहे दालपुर हो, चाहे मोहना हो, चाहे छायसा हो, चाहे अमरपुर हो, चाहे डागाता हो, चाहे जया हो, चाहे नरियाला हो, पूरे क्षेत्र की जनता आज आपके प्यार के लिए यहां उमड़ पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पलवल विधानसभा से, चाहे सदरपुर हो, चाहे अमरपुर हो, चाहे जलाका हो, चाहे जया हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिनके सरपंच यहां ना बैठे हो। मेरी हटती हुई बस्ती खादर यहां बैठी हुई है, तमाम सरपंच, पूर्व सरपंच, तमाम इलाके के पार्षदगण, तमाम इलाके की सरदारी आज यहाँ मंच पर विराजमान है। मेरे सामने बैठी हुई मेरी देवतुल्य सरदारी, आपका यहाँ पहुंचने पर मैं आपके हाथ जोड़कर और आपके चरणों में झुककर प्रणाम। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हरियाणा में सिर्फ, मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हरियाणा में ताऊ के नाम से 2 व्यक्ति विख्यात हुए हैं, या तो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी, या मेरे दादा स्वर्गीय ताऊ कृपाराम सरपंच जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पद चिन्हों पर चलकर मेरे पिता पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह चेयरमैन ने, मेरे चाचा जी सरपंच ने, मेरे भाई ओमपाल टोंगर ने, मेरे भाई प्रदीप पार्षद ने, मेरे भाई दीपचंद ने, मेरे पूरे परिवार चाचा सेविंदर ने, मेरे पूरे परिवार चाचा बलजीत ने हमेशा इलाके के बीच में रहा है। मेरा पूरा परिवार, चाहे मेरा भाई नेत्रपाल हो, उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, मैं हमेशा किसानों के बीच में रहूंगा। मैं आपको मंत्री जी एक बात और बताना चाहता हूं, पार्टी और संगठन ने जो विश्वास और भरोसा मुझ पे किया है, आप सम्मानित मेरे मंत्रीगण और उस बाबा मोहन राम के असीम भक्त, उस बाबा मोहन राम के असीम भक्त जिनके दरवाजे से आज तक मैंने कोई व्यक्ति निराश नहीं देखा, ऐसे परम आदरणीय मेरे बाबूजी करतार सिंह भडाना, आप सब लोगों का मुझ पर आशीर्वाद है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे फरीदाबाद के लोग आज आपको प्यार और दुलार देने के लिए यहां आए हैं। हरियाणा सरकार से, तमाम मंत्री जी से मेरी विनती है, मार्केट कमेटी की कोई भी समस्या हो, चाहे टीन सेट की समस्या हो, चाहे बाउंड्री वॉल की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे अटल कैंटीन की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे मेरे खादर की समस्या हो, चाहे मेरे गांव मोहना की समस्या हो, चाहे मेरे गांव जय जलाके की समस्या हो, आप सब समस्याओं का निदान कराओगे, आप हमें भरोसा दोगे, क्योंकि किसान देश की आत्मा है, किसान देश का विश्वास है, किसान देश का नींव है, किसान देश की रीढ़ है। किसान नहीं तो ये देश भी नहीं। आप सब यहाँ आए सरदारों, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, मेरी 3 पीढ़ियां पूरा इलाका जानता है। एक व्यक्ति भी अगर ये कह दे कि अगर हम पे कोई एक चीज का भी दाग हो, आपके बीच में रहेंगे, हम जनता की सेवा के लिए आए, मंत्री जी के आशीर्वाद से आए हैं, तमाम पूरे हरियाणा सरकार के मंत्री जी को आशीर्वाद से हम आपके बीच में आए हैं। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, एक एक समस्या आप घबराए ना, हमारे एक बुलावे पर, हमारी एक विनती पर आज पूरा पटना विधानसभा ही नहीं, पूरे तमाम हमारे यार रिश्तेदार सब आपके प्यार में अमर पड़े हैं। आप सब यहाँ आए, आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। मैं निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप टोंगर जी का, उन्होंने अपनी तमाम सामाजिक विरासत को और पूरे लोगों को आपके बीच में रखा। दो मिनट उनको बुलवा के आप मैं निवेदन करता हूं, जिनके लिए पूरा इलाका बहुत देर से एकत्रित है, आज के हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय विपुल गोयल जी, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, हमारे बीच में आए और अपनी बात रखें। आज यहाँ मोहना गांव की ऐतिहासिक मंडी और मोहना गांव और आसपास इलाके की सरदारी सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और एक्चुअली आज संडे का दिन है, बहुत सारे कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में भी हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने कहा कि पहले मुझे बुलवा दो, ये कहने के बीसला जी बोलेंगे। मैंने कहा वो तो हमारे सीनियर है, आशीर्वाद देने वाले व्यक्तित्व है, वो पहले कैसे बोलेंगे, पहले तो हम बोलेंगे। बीसला जी के कहते ना, उनके लिए हम गुणगान करेंगे, उनका जयकारा बोलेंगे, तब जाके हम बोलेंगे उनके क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं। तो आज यहाँ पर इस क्षेत्र की सरदारी, बुजुर्ग नौजवान साहिबान, हमारे राजेंद्र बीसला जी और विधानसभा में मेरे साथी, कैबिनेट के मेरे साथी और मेरे बाल सखा भाई राजेश नागर जी, इस मंच से बोला जा रहा था कि राजेश नागर जी बहुत शरीफ व्यक्तित्व के धनी हैं। राजेश नागर जी बहुत शरीफ एमएलए हैं, तो भैया विधानसभा के अंदर बोलना, जब राजेश नागर अपने इलाके के लिए बोलता है, जब पता लगेगा कितना शरीफ है। ये जमीन से भी ऊंचे उठ के जब अपने इलाके की बात रखने वाला व्यक्तित्व भाई राजेश नागर और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई टेकचंद शर्मा जी। टेकचंद शर्मा जी, आपने डिमांड तो बहुत जोर जोर से मांगी, अरे यार सरदारी के पास जाके बैठ जाओ, 10,000 से डीवा क्यों बिठा दिया तारा? फिर अगर इतनी चिंता तुम कर रहे हो तो कोई ना कोई बात रही होगी, पहले बोल बतला लो, पहले बुजुर्गों को मना लो, उसके बाद डिमांड रखना। डिमांड तो मैं सारी पूरी कर दूंगा। पहले भी आपके कहने से 62 करोड़ रुपए इस गांव में दिए थे, लेकिन ये गांव की सरदारी ने जब डब्बा खुला तो 10,000 रुपए वोटों से टेकचंद शर्मा जी नीचे थे। यहाँ की बात पूछ लेना सरदारी से कि सरदारी क्या चाह रही है। तो इसलिए आज यहाँ पर हमारे जितने भी भाई, विजेंद्र नेहरा जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता, भाई अजीत टोंगर सरपंच जी, और यहाँ पर आज भाई संदीप टोंगर हमारा युवा साथी बच्चा, जिसने भी आपके सामने सारी बात रखी। मैं तो उससे यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके का उद्बोधन, जिस तरीके की सरदारी के सामने बात रखी है, उसी तरीके से काम करते रहना। ये लोग आगे, ये जनता जनार्दन है, कहां से कहां पहुंचा देती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। यही नेतृत्व जनता है जो अपना आशीर्वाद दे दे तो आदमी बड़े से बड़े पदों पर पहुंचता है। तो आपकी शुरुआत है, इसमें जो बात कहो उसे पूरी जरूर करना, क्योंकि मैं बनिए का बेटा हूं, अपनी जवान की ताकत को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। इसे ही बनाए रखना, चिंता ना करो, फिर आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं रहेगी। और भाई यहाँ पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रणवीर चंदीला जी, ओमी सरपंच मोहना जी, दानी एक्स सरपंच जी, ओमपाल टोंगर जी, जिन्हें अभी मटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित किया, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सरपंच चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे भाई युवा साथी जिला अध्यक्ष सचिन ठाकुर जी, भाई तेजपाल शर्मा जी, हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी भाई अजीत नंबरदार जी, दयानंद आर्य जी, अमित भारद्वाज जी, राव नारायण जी, अजय प्रताप बढ़ाना जी, और जितने भी जो लोग मंचासीन है, भाई किसी का नाम रह गया तो मैं माफी मांगता हूं। और मेरे पत्रकार छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और भाई संदीप टोंगर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से इतनी सरदारी ने आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करो। और विपुल गोयल और राजेश नागर का साथ तुम्हारे बिल्कुल आशीर्वाद है। अपना काम करते रहो, जो काम कहोगे हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये सरदारी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जब टेकचंद जी बुलाए थे
कितने सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने करे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तीसरी बात भी ITI की रखी। पंडित जी ने कहा, मैंने कहा मोहना हमारा बहुत बड़ा गांव है, वहां की जो सरदारी है, वहां का जो इलाका है फरीदाबाद और मोहना के अंदर बहुत रिश्तेदारी है, घर परिवार की बात है, रोज का मिलना जुलना है। ITI भी बनाएंगे और जो काम लेकर आओगे सारे के सारे काम करेंगे। लेकिन यह गलती जो अब की बार कर दी, आगे हाथ जोड़ के मेरा सरदारी से निवेदन है, यह गलतियां ठीक कर देना। अब दो आप लोग देखो, चाहे प्रदीप की बात हो, चाहे संदीप की बात हो, चाहे पार्षद बनाने की बात हो, चाहे मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात हो, आप लोगों के आदेश से इन्हें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आगे यह एहसान है उतारने का काम भी कर देना। तो आज यहाँ पर मैं नाम भूल गया, हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने जीती दर्जनी की फरीदाबाद का नाम पूरे विश्व के रिकॉर्ड में लिखने का काम किया। ऐसी हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी। तो मैं इस इलाके की सरदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लोग हैं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। पंडित जी ने जितनी बातें रखी हैं, जितनी बात भाई संदीप ने रखी है कि इस इलाके के अंदर ये तरक्की, ये काम होने चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई संदीप, भाई टेकचंद जी, भाई प्रदीप जो काम अपने लेटर पैड पर लिख कर लाएंगे उसे हम कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर हरियाणा सरकार के विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव जो छोटा भाई है वो भी यहाँ पहुंचने वाला है। और ITI की बात करी थी, ITI अभी बाहर नहीं, हमारे पास ही है। पहले विपुल के पास थी, अब छोटे भाई गौरव के पास है। इसने पंडित जी जो बातें बोली है उन्हें भी पूरा करा देंगे। एक उस पर लिख कर देना है आप लोगों ने कि क्या क्या कमी है उसके अंदर, चाहे टीचर की कमी है, चाहे वहां पर नए नए सब्जेक्ट की कमी है, जो भी चीज है उसे जल्द से जल्द पूरा करा देंगे। एक दिन चंडीगढ़ आ जाना, वहां बैठकर साथ साथ ऑर्डर कराने का काम हम लोग वहां पर कर देंगे। तो इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखी वो पानी की समस्या। जो रोड, जो हमारा ये रोड आपने हीरापुर वाला जो रोड है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये फोटो कब का है? ये लेटेस्ट फोटो है। तो यहाँ पर मैं PWD के अधिकारियों को बुलाकर मैं राजेश भाई इनको आदेश दे देंगे कि इसमें नाली बनाने का काम करें और जल्दी इस समस्याओं को दूर करें। क्योंकि हमारे इलाके के हजारों लोग रोज उस सड़क से गुजरते हैं और इस समस्या से दो चार होते हैं। तो मैं इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कराने का आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस समस्या को भी हम जल्दी से जल्दी दूर करा देंगे। और इसके अलावा ये मोहना एक बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि यहाँ का मैसेज, मोहना की सरदारी जो निर्णय ले लेती है रिजल्ट वही आता है। मुझे मोहना के लोगों की ताकत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मैं भी ओल्ड फरीदाबाद से आता हूँ, हमारी भी बहुत सारी रिश्तेदारी मोहना गांव के अंदर है। तो लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं पुनः आप लोगों को ये सरदारी, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है कि आगे ध्यान रखना, ऐसा आशीर्वाद देना कि जो सत्ता के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, तो इसको आपको किसी समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, आपका निदान आपके घर चल कर आएगा। और आपने उसका डिफरेंस भी देखा होगा कि जब टेकचंद शर्मा जी थे, घर घर जाकर आपकी समस्याओं को पूछने का काम करते थे, और आज 14 महीने हो गए कोई विधायक आपके गांव में नहीं आया, ना ही विधानसभा के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके काम के लिए उठाया। मैं क्योंकि विधानसभा के अंदर मैं देखते रहता हूं, क्योंकि हमारे इलाके के जितने लोग, चाहे हमारी पार्टी से चाहे दूसरी पार्टी से, कितनी चिंता करते हैं, लेकिन मोहना के लिए कोई भी बात किसी विधायक ने वहां पर रखने का काम नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, गलती होगी है तो हमारे बुजुर्ग ही, जो काम, जो समस्या है जो आपकी है, उसे पूरा करने का काम मैं, राजेश भाई और गौरव गौतम सरकार के अंदर मिलकर करेंगे। और अब तो ये अपने संदीप और प्रदीप दोनों यही हैं, गांव में घूमे, सारे जो काम है सबको लेकर आएंगे। इन्होंने सब डिवीजन की भी बात करी है। अरे पंडित जी, आपको तो पता है सब डिवीजन के लिए कोई नॉर्म तौर तरीके, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूं, अगर मंच से बोल दूंगा तो वो सब डिवीजन बनाना ही पड़ेगा। इसलिए पहले मैं उसे एग्जामिन करा लूं, अगर यहाँ पर नॉर्म्स पूरे होते होंगे तो सब डिवीजन बनाने का काम भी करेंगे, क्योंकि सब तहसील बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और ये काम भी हम ही करेंगे। मैं जाके यहाँ के नॉर्म्स और यहाँ के रिकॉर्ड निकलवा लूंगा, जो होगा, अगर 19-21 भी होगा तो उसे 21 करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं आज यहाँ पर सरदारी से, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी जाना है, बहुत सारे कार्यक्रम है,
आप लोगों ने इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर हमें आशीर्वाद दिया, भाई प्रदीप को, भाई संदीप को और हम सभी को, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सरदारी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल आपके गांव में आया, इसने वादा नहीं कर रहा, रात को 12 बजे भी अपनी समस्या के लिए विपुल गोयल को फोन कर लेना, विपुल गोयल आप लोगों के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह बीसला जी, हमारे इलाके के बहुत वरिष्ठ पूर्व विधायक, इस इलाके के बुलंद आवाज रहे हैं। मैं आवाज देता हूं, कृपया वो मंच पर आए और मंच को थोड़ा व्यवस्थित करें। लेकिन डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान प्रेम सिंह चौहान जी और डॉक्टर कुलभूषण जी, मेरा निवेदन है सभी सरदारी से कि अभी हमारे बीच में आदरणीय श्री गौरव गौतम जी भी पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मंत्री जी गौरव गौतम जी भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और अभी कार्यक्रम चलेगा। अभी आदरणीय राजेश नागर जी मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मेयर साहिबा हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे नगर निगम फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी वो आए और अपने विचार रखें। आप सभी से निवेदन है कृपया स्थान पर बैठे। आज के इस मोहना मंडी में उपस्थित आप सभी सदस्य, आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। बहुत समय से इंतजार कर रहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाई, मातृशक्ति और युवा बच्चे सारे और मंत्रीगण, आप सभी का नंदन अभिनंदन। सम्मानित मंच को सुशोभित कर रहे हमारे बड़े भाई कैबिनेट मंत्री श्रीमान विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी, और आपके बीच में पधार रहे अभी खेल मंत्री छोटे भाई श्रीमान गौरव गौतम जी, पृथला से पूर्व में विधायक रहे बड़े भाई टेकचंद शर्मा जी, जिनका सानिध्य हमें समय समय पर अक्सर मिलता रहता है, और छोटे भाई सुधीर नागर जी और उपस्थित सभी सरपंच, चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारी एवं गांव की सरदारी एवं समस्त पार्षदगण, आप सभी का नंदन अभिनंदन। और बड़े भाई ओमपाल जी, सतपाल जी, आपका इस भाजपा परिवार में आने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं आज बधाई देना चाहूंगी इस क्षेत्र की जनता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी ने भाई संदीप तोंगर को मार्केट कमेटी मोहना के चेयरमैन पद के लिए चुना। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद इस छोटे भाई को। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा भी है कि जिस प्रकार एक किसान का बेटा इस पद को सुशोभित कर रहा है, पूरे क्षेत्र के किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी। बधाई देना चाहूंगी इस पूरे परिवार, तोमर परिवार को, जिनसे आज से नहीं, मैं बहुत समय से परिचित। हमारे बीच में गौरव गौतम जी मंत्री जी आ गए हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं गौरव मंत्री जी। एक बार थोड़ा सभी इकट्ठा हो जाइए, यहाँ पर सीटों पर बैठिए अपनी पे। हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस प्रांगण में आने के लिए। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे के ऊपर एक विश्वास जताया है, मेरा विश्वास है कि ये पूरा टोंगर परिवार जो कि समाज के साथ वर्षों से सेवा कार्यों में लगा हुआ है, आपके बीच में दो नौजवान आपके सम्मानजनक समाज सेवा के पदों पर सुशोभित हुए। आपके लिए इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई,
और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। फरीदाबाद ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आपने यहाँ से हमारे 3 मंत्री भी दिए, माननीय विपुल गोयल जी, माननीय राजेश नागर जी, माननीय गौरव गौतम। हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब भी उनको जो कार्य बोला उन्होंने या तो स्वयं किया या माननीय सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचाई, हमारी सरकार तक बात पहुंचाई, जिसके इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए आज इस प्रांगण में हजारों की संख्या में उपस्थित सरदारी व केंद्र प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीत पाए, तो आपके इस आशीर्वाद के लिए सभी के आभारी हूँ। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी यहाँ उपस्थित, जिनके साथ सहयोग से शहर की गाँव तक पहुँचा। हमारे गांव की इस पावन धरा पर हमारे पलवल से भाई गौरव गौतम जी जो खेल और कार्य मंत्री है, एक मोहना गांव की पावन धरा पर पहुंचने पर हम सभी भाई का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, एक बार जोरदार नारा भाई गौरव गौतम जी के लिए। भाई गौरव गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई गौरव गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय श्री गौरव गौतम जी, माननीय खेल एवं कानून मंत्री हरियाणा सरकार, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इस मोहना मंडी की तरफ से हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के 3 मंत्री, बड़ी माला के साथ स्वागत। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पल है इस मोहना गांव बड़ी माला के साथ स्वागत है कि आदि मेरा निवेदन है मंच की थोड़ी व्यवस्था को बनाएं। लगभग 1/4 सरकार आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, श्री राजेश नागर जी, श्री गौरव गौतम जी, माननीय कैबिनेट मंत्री तीनों हरियाणा सरकार के आज हमारे बीच में इस मोहना मंडी में आदरणीय भाई संदीप टोंगर जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके इस कार्यक्रम को, इस पूरी सरदारी के समक्ष इस आशीर्वाद समारोह को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। और इस कार्यक्रम को मेरा निवेदन है, कृपया मंच को थोड़ा व्यवस्थित करें। स्वागत कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त किया जाता है ताकि हम हमारे आने वाले अतिथियों को सुन सकें। मेरा निवेदन है आदरणीय युवाओं के दिलों की धड़कन भाई गौरव गौतम जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, खेल मंत्री गौरव गौतम जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वो आए, मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन दें, अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री गौरव गौतम जी, मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय श्री गौरव गौतम जी। भाई मंच से भाई मनोज भाई हो गया भाई, अब आ जाओ। पहले मंच पे अपना जबरी कम करो। चाचा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस यहीं बैठ जाओ मंच पे। भारत माता की। आज इस भाई संदीप टोंगर के मोहना मंडी के चेयरमैन बनने पर इनको आशीर्वाद और इनका अभिनंदन और इनको सम्मान देने के आए हुए हमारे बीच से चले गए हमारे बड़े भाई, चले मतलब कार्यक्रम में गए भाई, बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी, बड़े भाई श्री राजेश नागर जी, फरीदाबाद की प्रथम महिला
और वहां की मेयर श्रीमती परवीन बत्रा जोशी जी, पूर्व विधायक बड़े भाई श्री टेकचंद शर्मा जी, हतीन से चुनाव लड़े भाई मनोज रावत जी, और मंच पर उपस्थित महाराज सप्तगत और सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग सरदारी और माता शक्ति, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और मेरे साथ खड़े हुए छोटे भाई संदीप टोगर, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग आए हुए हैं। बहुत सारे नाम इसमें हैं जो पार्षद हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे विजेंद्र भाई, पूरी सरदारी यहां पर बैठी हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि भाई संदीप टोगर इलाके के किसानों के लिए और मोहना की इस पूजनीय जनता जनार्दन के लिए जो नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों की योजनाएं हैं, उनको हर किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे और किसी भी तानाशाही, किसी भी डर और बिना भय के, बिना दबाव के अच्छा काम करेंगे। हम तो आज इसको शुभकामनाएं देने आए हैं कि मोदी जी ने जो जो योजनाएं चलाई हुई हैं, हमारे यहां पर बहुत सारे हमारे मजदूर भाई भी काम करते हैं, उनके लिए भी, किसानों के लिए भी, और इलाके के लोग जो आते हैं, जो मान सम्मान वो चाहते हैं, उसके लिए भी भाई संदीप टोगर सबका सम्मान करते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत मेहनत से संदीप टोगर को चेयरमैन बनाया है। राजेश भाई ने दिन रात वहीं पे डेरा डाल दिया था। संदीप भाई, हमारा तो छोटा मोटा एहसान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन राजेश भाई को मत भूल जाना, ये बता। बहुत मजबूत साथी है, बेशक कद छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं भाई के। इसीलिए हम तो निवेदन करने आए हैं, और राजेश भाई और हमारे टेकचंद भाई साहब, पूरी टीम बैठी हुई है, इन सब ने मिलकर आपको विश्वास जो जताया है, इलाके के लिए अच्छा काम करो और फरीदाबाद और पलवल के लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम करो। सबके भाईचारों के 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर मजबूती के साथ इलाके को मजबूत करना है, यही हमारी शुभकामनाएं। और मोहना से पहले पलवल तो बना लो तो बड़ा स्टेडियम। लेकिन भाइयों, हमारे इलाके के दोनों बड़े भाई बैठे, ये जो ड्यूटी लगाएंगे, संदीप तुम भी लगाओगे, स्टेडियम भी लगाओगे, और विपुल भाई चलेंगे, फूड सप्लाई मिनिस्टर बैठे, जो जो हमारे पल्ले है। और आज भर की मुख्यमंत्री से भी कोई बात करनी पड़ेगी तो इस मोहना और इस इलाके के लिए करेंगे, भरोसा देने के लिए इतनी पूरी तादाद में आपको आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन आपसे भी निवेदन है, आप भी पूरी शिद्दत से इलाके के नेता के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करना। ये पूरी टीम जो मंच पर बैठी हुई है, ये यहीं तक नहीं, अब तो मोहना मंडी का चेयरमैन नहीं है संदीप टोगर, फरीदाबाद के उस बॉर्डर से लेके होडल के उस बॉर्डर तक का चेयरमैन मानना अपने आप को। कहीं भी कोई भी इलाके का आदमी आए, उसका पूरा सम्मान करना, क्योंकि पलवल में आपका भाई है, जो भी इलाके के लिए सम्मान के साथ जो भी हमसे बन पड़ेगा काम करेंगे। और फरीदाबाद में तो हमारे पूरे बैठे ही हैं, भाई राजेश भाई से तो कोई कंपेयरिंग नहीं करने का मतलब। इसी शब्दों के साथ पिता तुल्य आई बुजुर्ग सरदारी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, हम इलाके के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सके, सकारात्मक काम कर सके, ना कि नकारात्मक राजनीति को दे। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय श्री राजेंद्र बीसला जी, पूर्व विधायक और हमारे इलाके के बहुत वरिष्ठ, बहुत आगे विद्वान, आए और अपना मार्गदर्शन हमें दें।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्जगतां जगत्तेन तत्तेन बुद्धिधा माग्रदिकस्वधनम्। परमपिता परमेश्वर और हरियाणा सरकार, विशेषकर जितने हमारे भाई राजेश नागर जी हैं, गोयल साहब है, मंत्री जी हैं, हमारे युवा सभी, हमारी जो महिला इसकी वो रही है मेयर है, ये सब यहाँ सामने लिखा हुआ संदीप टोंगर चेयरमैन मार्केट कमेटी, इसको आशीर्वाद देने के लिए आए। कोई लंबा भाषण नहीं, ये संदीप टोंगर इसको और मैं कह सकता हूं कि इनके दादाजी थे, उन्होंने हमको जो है राजनीति में उंगली पकड़कर चलाया, बहुत बड़ी हस्ती थी, और इसको बचपन में उंगली पकड़ के हमने चलाया। और बताऊं सब कुछ, कई दफे जब ये बहुत छोटा था, इसे हम खिलाते थे तो मेरे कपड़े, मैं तो कोई भाषण देना नहीं चाहता, ये अपने हमारा तो पाला हुआ है ये। और चौधरी कृपाराम छत्तीस बिरादरी के नेता थे, वो राजनीति में उन्होंने हमें चलाया। सबका स्वागत, भारी हजारों की संख्या में मैंने देखा है। आज इस चेयरमैन को आप आशीर्वाद देने आए, जिसको आशीर्वाद जनता देती है, मंत्रीगण देते हैं, वो आगे बढ़ता है। और भाई अब तो कंधान पे मजबूत हो गए बेटा, लोगन के काम कर, और ईमानदारी तुम्हारी घर की धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि राजेश नागर जी हैं, उनको सुनने के लिए आप सभी बैठे हैं, लेकिन एक गुस्ताखी हमसे हो जाएगी अगर उस शख्स को हम 1 मिनट के लिए नहीं बुलाएंगे। तो मैं राजेश जी की अनुमति से, अच्छा, अभी सरदारों आप सभी सुन रहे थे, माननीय टेकचंद जी को सुन रहे थे, भाई गौरव जी को सुन रहे थे, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आदरणीय भाई राजेश नागर जी को। मैं एक मिनट भाई साहब, मैं इसलिए जरूरी है ये बात कहनी है। आदरणीय टेकचंद जी अभी कह रहे थे कि भाई हमने इस इलाके को बहुत कुछ दिया, कॉलेज का बार बार जिक्र वो कर रहे थे। माननीय विधायक जी, कॉलेज आपने दिया, लेकिन मैं राजेश भाई के वर्किंग स्टाइल से परिचित हूँ। गांव के अंदर उस कॉलेज की दिशा को बदलने का काम, स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने का काम किया। तो माननीय विधायक जी, पंडित जी, आपसे कहना चाहूंगा, कॉलेज आपने बना दिया, उसमें थोड़ा पानी पत्ता डालने की आवश्यकता है। आदरणीय खेल मंत्री जी बैठे हैं और राजेश जी बैठे हैं। मैं इस इलाके की तरफ से, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, उस कॉलेज की तरफ भी हमें थोड़ी सी जागरूकता के साथ देखना। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आगे राजेश नागर जी को बुलाना चाहूंगा। जोरदार ताली, दोनों हाथ उठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदर और सम्मान के योग मेरे कैबिनेट में साथी, मेरे छोटे भाई, खेल मंत्री, लॉ मिनिस्टर गौरव गौतम जी, हमारे अभी जो मेरे सहपाठी स्कूल में मेरे साथ पढ़े विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री, चले गए हैं, उनका कोई कार्यक्रम था। हमारी मेयर साहब, मेयर मैडम परवीन बत्रा जोशी जी भी चली गई हैं। हमारे पूर्व में विधायक, जुझारू विधायक आपके टेकचंद शर्मा जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे राजेंद्र बीसला जी, हमारे रणबीर चंदीला जी, प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र मेहरा जी, और जिनकी ताजपोशी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और जिनको आप लोग सब यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, भाई संदीप टोंगर जी, हमारे मार्केट कमेटी तिगांव के
चेयरमैन राजेश सरपंच जी, IMT एसोसिएशन प्रधान हमारे हेमंत शर्मा जी, युवा जिलाध्यक्ष सचिन ठाकुर जी, हमारे पार्षद प्रदीप तोमर जी, पार्षद लाल मिश्रा जी, मनोनीत पार्षद यशवंत पवार जी, बल्लावट प्लांट चेयरमैन चंद्रपाल जी, वाइस चेयरमैन श्रीपाल शर्मा जी, अमित भारद्वाज जी, हमारे, मैं अभी सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मीडिया के सभी मेरे साथी, क्योंकि आप लोग बहुत समय से यहाँ पर सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, तो मैं लंबा कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि संदीप भाई और प्रदीप भाई, तो हमने एक को पार्षद, पार्टी ने पार्षद बनाया है यहाँ से, और एक को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया है संदीप भाई। ये आप लोगों के बीच में, जैसे आज हमारी पार्टी, हमारी केंद्र की पार्टी, प्रदेश की पार्टी किसानों के लिए जो काम कर रही है, किसानों के लिए जो योजनाएं हमारी है, उनको ये घर घर तक पहुंचाए। और जो ये मोहना मार्केट कमेटी बनी है पहली बार, ऐसे ही हमारी तिगांव की मार्केट कमेटी भी पहली बार बनी है, इनमें दोनों मिलकर काम करें और प्रदेश से जो भी इनको सहायता चाहिए, कोई भी इनको काम कराने प्रदेश से, हम तीन मंत्री श्री विपुल गोयल जी, मैं और गौरव जी, और हमारी मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, और हमारे पूर्व में विधायक रहे टेकचंद शर्मा जी भी आज आपके बीच में दिन रात रहते हैं। कोई भी काम होगा हम सब मिलकर, जो भी आपकी मांगे हैं उनको पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी 2,500 करोड़ से ज्यादा जो अगर काम हुए हैं तो आपकी इसी पिथरा विधानसभा में हुए, चाहे हम बात करें स्किल यूनिवर्सिटी की, तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्किल की बनी है या पहली बनी है तो पिथरा में बनी है, और बहुत सारे काम हुए हैं, और जो रह भी गए, अगली बार आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। टेकचंद शर्मा जी ने आपकी पूरी सेवा की, आपके साथ रहे, दिन रात और काम किया, पर कोई चूक होगी इनसे या आपसे, अगली बार वो चूक, वो भूल ना हो। और सभी का मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।